तेलंगाना के खम्मम के किसान ने तेलंगाना के वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला के नाम एक वीडियो जारी करने के बाद खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के नाम एक वीडियो पैगाम जारी करने के बाद एक किसान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वीडियो में उसने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ मुकामी कांग्रेस लीडरों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मंगल 2 जुलाई को एक वीडियो सामने आया जिसमें ज़िले खम्मम के चिंताकानी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला 43 साला किसान बी प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मुकामी कांग्रेस लीडरों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और हुक्काम उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है। अपने वीडियो में उसने कहा कि मेरी 3 एकड़ अराजी को पुरापति किशोर, पेंटला रामाराव, जी नागा मल्लेश्वर राव, मुगली सीनू, मुगली मुथाई और कुछ दूसरे गांव वालों के उकसाने पर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद किसान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सदर के खिताब पर पेश की गई शुक्रिया की तहरीर पर बहस के दौरान की गई उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को कार्रवाई से हदफ किए जाने के एक दिन बाद मंगल को कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की दुनिया में सच्चाई को हदफ किया जा सकता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। तेरेसना राहुल गांधी ने इस मामले पर एतराज़ ज़ाहिर करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के नाम एक ख़त भी तहरीर किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का पार्लिमानी तकरीर के दौरान मरकज़ी हुकूमत पर शदीद हमला, स्पीकर से तहफ़्फ़ुज़ मांगते नजर आए वज़ीर दाखिला अमित शाह। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर के तौर पर पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर की जिसमें उन्होंने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों जैसे कि अग्निवीर, किसान, ख़वातीन व नौजवानों के मसाइल वगैरह के हवाले से जमकर हमला किया, एहतजाज किया, मगर राहुल गांधी अपने हमले जारी रखे। राहुल गांधी की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतराज़ात किया, मगर राहुल गांधी ने अपनी तकरीर जारी रखी। अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला से अपोजिशन लीडर के बयानात की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। इस दौरान उनका कहना था कि बयानात की तस्दीक़ के लिए हिदायत दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। हैदराबाद के कई इलाकों में जुमेरात के रोज़ बरक़ी की कटौती की वजह से 24 घंटे पीने के पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के एक प्रेस बयान के मुताबिक 4 जुलाई की सुबह 7 बजे से 24 घंटों के लिए सप्लाई में खलल पड़ेगा। हैदराबाद के वो इलाके जहां पीने के पानी की फराहमी में मुतासिर होगी उनमें लिंगमपल्ली, बोराबंडा, शेखपेट, मणिकुंडा, नारसिंगी, मंचिरेला और मूसापेट शामिल हैं। इसके अलावा एरागड्डा, जुबली हिल्स, सोमाजीगुड़ा, KPHB, हैदरनगर और दीगर इलाकों में पानी के प्रेशर कम होने की तवक्को है। जीका वायरस के केसेस एक बार फिर सामने आने लगे हैं और पुणे में अब तक इसके 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2 हामला ख़वातीन भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। महकमे सेहत के एहलकार फ़िलहाल मरीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। महकमे सेहत के हुक्काम के मुताबिक पुणे के रहने वाली एक 28 साला हामिला खातून में जीका वायरस का इन्फेक्शन पाया गया और उसकी रिपोर्ट मुस्बित आई। इसके अलावा एक और 12 हफ्तों की हामिला खातून जीका वायरस से मुतासिर पाई गई। फ़िलहाल दोनों ख़वातीन की हालत मुस्तहकम है। खलीज मुल्क से हाल ही में हैदराबाद वापस होने वाले नौजवान हिदायत अली के कत्ल के मामले में पुलिस ने खातून समेत 2 मुलजिमीन को कर लिया गिरफ्तार। नारसिंगी पुलिस ने बताया है कि 29 जून को छोटा बाजार गोलकुंडा के रहने वाले हिदायत अली का शहर के मदाफात में वाक़े मंचिरेवला ज़िले के एक वेंचर में खंजरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। नौजवान ईद के लिए वतन वापस आया था। पुलिस ने कत्ल के इस मामले में सीमा बेगम और आमिर नामी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि आमिर और सीमा के दरमियान ताल्लुकात कायम थे। सीमा मकतूल की पड़ोसन बताई गई है। हिदायत अली पर इल्ज़ाम है कि वो सीमा का फ़ोन नंबर हासिल करके खातून से बातचीत की कोशिश में था, जिस पर आमिर और सीमा ने मिलकर हिदायत अली को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। 29 जून को खातून हिदायत अली के साथ वेंचर रवाना हुई, जहां पहले से ही मंसूबेबंद तरीके से आमिर खंजर लेकर मौजूद था। उसने बहस व तकरार के बाद हिदायत पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। स्कूलों और आला तालीम इदारों के निसाब में भी नए कवानीन से मुतालिक बाब किए गए शामिल। 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय न्याय स्नेहिता साल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा स्नेहिता साल 2023 और भारतीय साक्ष्य अध्ययनम साल 2023 कल से लागू हो गए।
स्कूलों और आला तालीम इदारों के निसाब में उन नए क़वानीन से मुतालिक बाब भी शामिल किए गए हैं। इन 3 नए फ़ौजदारी क़वानीन के लागू होने के साथ ही सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के हर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज की जानिब से इन नए क़वानीन की ख़ुसूसियात को उजागर करते हुए प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। तेलंगाना बरक़ी सारिफीन अब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे और दीगर थर्ड पार्टी ज़राए से अपने बरक़ी बिल्स अदा नहीं कर सकेंगे। बैंकों ने तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बरक़ी बिल्स को कबूल करना बंद कर दिया। ताहम सारिफीन अपने बरक़ी के बिल्स TGS PDCL की वेबसाइट और कॉरपोरेशन के मोबाइल ऐप के ज़रिए अदा कर सकते हैं। इस फैसले का ऐलान महकमे बरक़ी के एक्स हैंडल के ज़रिए किया गया। कहा गया है कि सारिफीन अपने बरक़ी बिल्स कंपनी के कलेक्शन सेंटर्स के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। मुल्क में पुराने क़वानीन की जगह नए क़वानीन कल आने के 1 जुलाई से नाफिज़ अमल हो चुके हैं। भारतीय न्याय स्नेहिता कानून के तहत शहर हैदराबाद के शाहमीनार पुलिस स्टेशन में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने सेक्शन 281 BNS और MV एक्ट के तहत डिजिटल तरीक़ेकार से एक केस दर्ज किया है। तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह बात बताई। इसी तरह पुराने क़वानीन की जगह पुलिस स्टेशनों में नए क़वानीन के तहत मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया। तेलंगाना RTC बसों में नकद लेन देन से पाक सफ़र को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। TGS RTC जुलाई या अगस्त से कैशलेस सफ़र की सहूलत फराहम कर रही है। फ़िलहाल ये सहूलत हैदराबाद के दिलसुखनगर और बंडागुड़ा बसों के साथ बेंगलुरु, तिरुपति के अलावा दीगर दूर दराज इलाकों में चलाई जाने वाली बस सर्विस में नकद लेन देन से पाक इंटेलिजेंट टिकट इशू मशीन का इस्तेमाल किया गया। उन रूट्स में 3 माह कबल तजुर्बाती तौर पर मुतारिफ कराया गया था, जो कामयाब हो गया। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में एक मगरमच्छ सड़क पार करते हुए देखा गया। उसे देखते ही लोगों में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। ताहम कई लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। इतलात के मुताबिक 8 फुट लंबा मगरमच्छ रत्नागिरी में शदीद बारिश के बाद करीबी शिवा नदी से पानी के तेज़ बहाव में बहकर सड़क पर आ गया और रास्ता भी भटक गया। एक्स पर शेयर की गई वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि रत्नागिरी में मोटरसाइकिल सवारों का एक मगरमच्छ से सामना हुआ, जो इतवार को शदीद बारिश के बाद सड़क पर भटक कर आया।